इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। ये अपडेट उस समय निकल के आ रहा है जब एसएमबी स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस या बिजनेसमैन इंडिया के ई कॉमर्स सेक्टर में सफ़र कर रहे हैं और आए दिन बहुत सारे स्मॉल स्केल सेलर्स या मीडियम स्केल सेलर्स तरह तरह की पॉलिसीज का शिकार हो रहे हैं बड़े ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से, जिससे उनका जो बिजनेस है वो बंद होता जा रहा है। आप लोगों ने एक ट्वीट किया था, मीन्स मेरे चैनल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और आप सभी लोगों ने उसको रीट्वीट किया था। उसका फर्क इतना पड़ा कि CAIT CCI साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट किया और मुझसे हर एक चीज़ का प्रूफ मांगा गया और सारे जो भी मेरे पास प्रूफ थे, क्योंकि मैं अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज़ बोलता हूँ तो मेरे पास उसका रिकॉर्डेड प्रूफ होता है, तभी मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। तो मैंने वो सारी चीज़ें उनको शेयर भी कर दी, स्पेशली उनके लिए एक प्राइवेट वीडियो बना के सर्च इंजन में कैसे हेराफेरी की जाती है और कैसे ये बड़े ब्रांड्स हेराफेरी या बड़े मार्केट प्लेसेस सर्च इंजन में हेराफेरी कर रहे हैं, उसका लाइव एग्जाम्पल भी मैंने एक प्राइवेट वीडियो शूट करके उन लोगों को सबमिट कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ में अगर आप ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, मीन्स मेरे चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जरूर फॉलो कर लीजिए। इससे जो सेलर वाइस है उसको रीच करने में मुझे आप सबको मदद मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बड़े अपडेट की। CAIT कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बड़ी डिमांड रखी है, एक रिक्वेस्ट की है कि जिस तरीके से टेलीकॉम इंडस्ट्री या शेयर मार्केट इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, वॉच करने के लिए सेबी को बनाया गया है, ऐसे ही इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, वॉच करने के लिए एक ई कॉमर्स अथॉरिटी को बनाना जरूरी है। क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज पे 5 से 6 या 7 ही कंपनी हैं जो टॉप सेलिंग है और वही सब ई कॉमर्स में अपने आइटम्स को बेच रहे हैं। बाकी जितने स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस डूबता जा रहा है, साल दर साल उनका बिजनेस खत्म होता जा रहा है। इस तरीके से इंडिया में अगर चलता रहा तो जो ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है वो हार्मोनियस नहीं होगी, वो इक्वल नहीं होगी। तो अगर इंडिया में सारे बिजनेसमैन को ग्रो करना है और सबको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है या इक्वल ट्रीटमेंट देना है, तो एक ई कॉमर्स अथॉरिटी का होना या ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि आए दिन अमेजोन इंडिया या फ्लिपकार्ट जैसे जो मार्केट प्लेसेस हैं वो तरह तरह की पॉलिसीज बना करके, जो कि उनके ब्रांड के फेवर में है या उनके कंपनीज के फेवर में है, उस पॉलिसी को तुरंत अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो एसएमबी है, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं या बिजनेसेस हैं इंडिया के जो ई कॉमर्स पे सेलिंग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार तो वो उन पॉलिसीज को बियर नहीं कर पाते हैं और उनका बिजनेस डूबने लगता है। CAIT के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर प्रवीण खंडेवाल MSME के एक इवेंट में, जो कि मीशो द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वहां पे ये सारी बातें बोल रहे थे और वहां पे उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही है कि इस महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ में जो इंडिया की नई ई कॉमर्स पॉलिसी है वो लागू हो जाएगी। तो अगर एक पब्लिक इवेंट पे उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि वो इस पॉलिसी का पार्ट रहे हैं, इस पॉलिसी मेकर में उनका एक हिस्सा रहा है, तो जरूर आप ये मान के चलिए कि अगले 1 महीने में या अगले 30 दिन के अंदर शायद इंडिया में एक नया ई कॉमर्स एक्ट लॉन्च हो जाएगा या इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसके बाद ये जितने भी कंपनी जो FDI के रूल्स को वायलेट कर रही हैं और खुद ही सारा सामान अपने मार्केट प्लेसेस पे बेच रही हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या कोई और हो, वो सब बंद हो जाएंगे। अब अगर प्रवीण खंडेवाल जी ये बोल रहे हैं कि इस महीने के अंत तक अगले महीने तक रोल ओवर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉलिसी अब बहुत जल्द इंडिया में लागू होने वाली है और जितने एक्ट इस पॉलिसी में मेंशन किए गए हैं, अगर वो सारे लागू हो गए तो इंडिया के एसएमबी को भी ई कॉमर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्योंकि इस पॉलिसी में सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और यहाँ पे कोई भी मार्केट प्लेस खुद अपने प्लेटफॉर्म पे
कुछ भी नहीं बेच पाएगा। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को रातों रात खुद ही बना के बेचने लगते हैं और इंडिपेंडेंट सेलर्स के विजिबिलिटी को डाउन कर देते हैं, ये सारा गेम खत्म होने वाला है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नई पॉलिसी को लेके आती है, जो कि एकदम फाइनल हो चुकी है। कुछ सिग्नेचर्स का इंतजार रह गया है। जैसे ही टॉप लेवल की सिग्नेचर होगी, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। साथ में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ये ऐसी कंपनीज हैं जहां पे जो टॉप सेलर्स हैं वो 5, 6, 7, 8 ही हैं, जो कि उनके खुद के स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं, वही सब कुछ बेच रहे हैं। बाकी जो सेलर्स हैं वो उस तमाशे का इंतजार कर रहे हैं, या वो कैंपेन चलाते हैं, ऐड चलाते हैं तो उनकी सेल होती है, अदरवाइज उनका कुछ भी नहीं होता है। और अगर उनका प्रोडक्ट दिखाया भी जाता है तो उसके नीचे अपने प्रोडक्ट्स का या जो उनके ब्रांड्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को नीचे दिखा दिया जाता है कि आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो कई बार कस्टमर लैंड करता है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट पे, बट नीचे अपने प्रोडक्ट्स को दिखा दिखा के ये लोग वहां का भी ट्रैफिक अपनी तरफ डाइवर्ट कर ले रहे हैं, जिससे इंडिपेंडेंट सेलर्स का बहुत नुकसान हो रहा है। और ओवर द ईयर्स बहुत सारे जो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेसमैन हैं, ई कॉमर्स सेलिंग करते हैं, वो अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, या फिर वो अपनी वेबसाइट या अपना स्टोर फ्रंट बना के बेच रहे हैं, जहां पे उनको एक अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और इन कंपनीज की पॉलिसीज का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी अपना एक स्टोर फ्रंट या वेबसाइट ट्राई कर सकते हैं इन ई कॉमर्स सेलिंग के साथ ही साथ, या मार्केट प्लेस सेलिंग के साथ ही साथ। शायद अगर आपने अच्छे से तरीके से सब कुछ किया तो आपकी वेबसाइट पे भी आपको अच्छे ऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट अगर आपका ब्रांड अच्छा है, ब्रांड रिकॉग्निशन अच्छा है, आप अच्छे तरीके से अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, थोड़े बहुत एड्स भी चला लें गूगल पे, तो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक आ सकता है और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। वैसे इस समय CAIT, CCI मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के जितने इंसिडेंट्स चल रहे हैं इनको वॉच किया जा रहा है। और जो ई कॉमर्स की पॉलिसी है ये इस तरीके से बनाई गई है कि सबको इक्वल ग्रोथ देखने को मिले। ऐसा ना हो कि 5 कंपनी 90% सेल कर रही हों, बाकी सब लोग 10% में आ रहे हों। तो इससे ना तो इक्वल ग्रोथ होगी इंडिया में, और जब इक्वल ग्रोथ नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। इसीलिए इस ई कॉमर्स पॉलिसी को जल्द से जल्द लागू किया जाना है, और जैसे ही लागू होगा यकीन मानिए इन सारी चीज़ों में बहुत बड़ी लगाम लगेगी। और बहुत सारी कंपनी जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं, जैसे इन्हें US में बंद किए, रातों रात इनको इंडिया में बंद करने पड़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।